लाइन और लाइफ लाइन आपस में बंध गई है। छोटी छोटी अब की आकृति आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर बन रही है। राहु की लाइन लगातार इसको कट कर रही है। ये वाली स्थिति जिनकी भी हथेली में बनती है, इनका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता है, और जब तक स्थिति हथेली में कायम रहती है तब तक का जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहता है। इसके पीछे की वजह है आपका सबसे कम यकीन खुद पर होना। ऐसे लोगों को खुद पर भरोसा ना के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। मान लीजिए किसी बात की सच्चाई का पता इन्होंने अपने सोर्स के ज़रिए लगाया। इनको पता है कि इनका जो सोर्स है वो बहुत पुख्ता है और बहुत मेहनत से इन्होंने उस बात की सच्चाई का पता लगाया है। इसके बावजूद दो लोग आकर के इनको कह दें कि आपने जिस बात की सच्चाई का पता लगाया वो बात ही गलत है, आपकी जानकारी सही नहीं है, आप यकीन मानिए 2 मिनट के अंदर इनको अपनी ही बातों पे, अपने ही सोर्स पे शक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका यकीन खुद पर नहीं होता है, जब आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाला आप पर भरोसा क्यों करेगा। और बड़ी कामयाबी के लिए आपका खुद पर यकीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी या बड़ी कामयाबी का जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ है, जो नींव है, वो आपका आत्मविश्वास होता है। ये स्थिति इनकी हथेली में कायम बनी रहने वाली है 2024 के मिड तक। उसके बाद यानी 2024 2024 खत्म होने से पहले इनके अंदर एक बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। और वास्तविकता में ये कौन है, इनकी सोच क्या है, इनका व्यवहार कैसा है, वो अब जा कर के लोगों के सामने आएगा। और ये जो व्यवहार इनका, नेचर इनका सामने आएगा, इनके खुद के घर के लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा चेंज है। हुआ ये है कि जैसे ही बंधन योग से इनके माइंड लाइन को आज़ादी मिली, इनकी माइंड लाइन एकदम से सीधी हो गई है। स्ट्रेट माइंड लाइन जिनकी भी होती है, एक तो पैसा कमाने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं, पैसे से पैसा बनाने में बड़ी काबिलियत रखते हैं, पैसा बहुत होता है इनके पास, इनको तरीका पता होता है, दिमाग इनका काफ़ी मटेरियलिस्टिक होता है, साथ ही कंट्रोलिंग नेचर हद से ज़्यादा। जो लोग इनके अंडर में काम करते हैं या इनके फैमिली के लोग यदि इनसे बिना पूछे एक कदम भी ले ले, इनको नहीं पसंद। तो ये इनका नेचर अब बाहर आएगा। हाँ, काबिलियत बहुत है तो कामयाबी बहुत मिलेगी, लेकिन साथ ही सामने वाले को कंट्रोल करने का नेचर इनका अब दिखने लग जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके जो पति हैं या बच्चे होंगे इन फ्यूचर, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये मानव हो या कोई भी जीव हो, इस धरा पर आज़ादी सबसे पहली पसंद होती है, सबकी पहली पसंद होती है। और जब आप किसी भी जीव जंतु की पहली पसंद के ऊपर अपना एकाधिकार करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक वक्त के बाद आप सामने वाले को पसंद आना बंद हो जाते हैं। तो ये आदत आपके वर्क प्लेस के लिए तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो पर्सनल लाइफ के लिए इस आदत को आप बदल देना, इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, शादी इनकी अच्छी फैमिली में होती है, फाइनेंशियल स्टेटस इनके ससुराल पक्ष का काफ़ी अच्छा, नाम काफ़ी होता है, जैसे समाज में नाम होता है ना, इनके ससुराल पक्ष का नाम काफ़ी होता है, मायके पक्ष वालों से ज़्यादा होता है। और हार्टलाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति, चाहे हार्टलाइन आपकी टूट रही हो, डार्क होके चल रही हो, निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताती है। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, उसमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी बस वही कंट्रोल करने की। इस तरह से लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ यदि शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, तो मेन इसका कहने का मतलब ये होता है कि उम्र के बढ़ने के साथ आपकी सफलता का दायरा बढ़ता चला जाता है, और आप किसी ऐसे प्रोफेशन में या तो होते हैं या चले जाते हैं जहां उम्र कोई दायरा तय नहीं करता है, यानी उम्र का कोई दायरा नहीं होता है। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो जहाँ भी आप काम करोगे, आपका मैनेजिंग स्किल काफ़ी अच्छा है, आपके अंडर काम करने वाले लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। आपको पता होगा कि किस इंसान के अंदर क्या काबिलियत है और उससे कौन सा काम लेना चाहिए ताकि कम समय में आउटपुट अच्छा आए। इसके साथ ही भले आपका नेचर कंट्रोलिंग होगा, लेकिन रिश्ते कभी भी आपके टूटेंगे नहीं, क्योंकि जुपिटर का माउंट जब आपका अच्छा होता है, ये आपके रिश्तों को सहेजने का काम करता है, बचाने का काम करता है। जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना पद दिलवाता है। यदि आप जॉब में हैं तो अच्छा पद मिलता है, और जॉब में नहीं है तो आपके घर के लोग आपका सम्मान बहुत करते हैं, आपकी बातों का महत्व होता है आपके घर में। लोगों को पता है कि ये इंसान यदि किसी बात को लेकर के कुछ कह रहा है तो उस बात में दम है, इसके अंदर ज्ञान बहुत है। यानी आपके ज्ञान की पूजा होती है, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर के अंदर हो।
जुपिटर के माउंट पर ये जो तिरछी रेखाएं होती हैं, ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है। ये जन्मजात नहीं होती, कुछ लोगों की हथेली में जन्मजात भी होती है और कुछ लोगों की हथेली में जो प्रेजेंट में हालात चल रहे होते हैं उसके हिसाब से बनती है। तो इसको लेकर के बस यही कहा जाता है कि फिलहाल आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। भविष्य को लेकर के हम कोई गारंटी नहीं ले सकते फिलहाल के अभी। ये इस साइन, ये जो साइन है ये टेम्पररी जो हालात हैं उसको शो करता है। इस तरह से यदि कोई भी लाइन कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे मर्क्यूरी माउंट के साथ, सन और मर्क्यूरी के बीच में कोई भी लाइन ब्रिज का काम कर रहा है, चाहे वो तिरछी है कैसे भी है, विदेशी धरती से संपर्क बनता है, विदेश आना जाना लगा रहता है, जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता ही है और आपकी लाइफ लाइन यूँ इस तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो एक तो उम्र के बढ़ने के साथ सफलता के दायरे का बढ़ना, और दूसरा ये बतलाता है आपका फॉरेन सेटलमेंट या विदेशी धरती से संपर्क का होना। लाइफलाइन के एंड पे जाकर के यदि अच्छी सी फिश की साइन आपकी बनती है, आपके बच्चे फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। ये आपकी विवाह की रेखा है और यूँ इस तरह से एक शुक्र वलय आकर के आपकी विवाह की रेखा के साथ अटैच होता हुआ दिख रहा है। एक पतली सी लाइन है। अब यहाँ क्या दिक्कत आती है, ये वैवाहिक जीवन में परेशानियों के बारे में बताती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, यानी वैवाहिक जीवन से आप खुश नहीं होते हैं, बस इतनी सी बात है। आपकी हथेली में फिलहाल तो अभी बहुत, क्योंकि ये जो आपका बंधन योग रहा हथेली में, ये लंबे वक्त तक आपकी हथेली में कायम रहा, तो इसका साइड इफेक्ट ये देखने को मिला कि अभी आपकी हथेली में ये इतने ज़्यादा शुक्र वलय का होना सोच में आने वाले चेंज को शो करता है। दिन कुछ अच्छा लगेगा, दोपहर में कुछ और अच्छा लगेगा, रात में फिर तीसरी ही चीज़। जैसे मान लो कि सुबह इनको डॉक्टर बनना है तो दोपहर में इंजीनियर बनना है और रात में वकील बनना है। इस तरह से, मतलब बनना ऐसा नहीं, मतलब एक सोच बताया मैंने कि इस तरह से चेंज आता है। पसंद नापसंद तुरंत बदलते हैं। आप इनकी पसंद नापसंद को लेकर के गारंटी नहीं ले सकते कि अभी इनको ये अच्छा लग रहा है तो हो सकता है 1 घंटे के बाद नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सोच में होने वाले चेंज को शो करता है। और जिनकी भी हथेली में बंधन योग एक लंबे वक्त तक कायम रहता है, उनकी हथेली में ये रेखाएं देखने को मिलती ही हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर ये रेखाएं गायब हो जाएंगी आपकी हथेली में। आप देखना, इसको नोटिस करना, क्योंकि ये भी तत्काल जो स्थिति है उसको बताती है। पैसा बहुत है हथेली में भाई, बहुत पैसा है, भर भर के पैसा है। यूँ इस तरह से मंगल से आने वाली कोई भी रेखा आपके सैटर्न की माउंट की तरफ जाते हुए दिखे, मंगल से आ रही हो, चाहे ये निम्न मंगल से आती हो या उच्च मंगल से आती है, ये तो उच्च मंगल है और ये है निम्न मंगल, यहाँ से भी यदि आती है, तरक्की में देरी को शो करता है। आफ्टर 35 ही आपका भाग्य उदय होता है, आफ्टर 35। ठीक है, ये तो हो गई। लेकिन ये वाली जो रेखा है, हाँ, ये तो बतलाती है मंगल से आने वाली आपकी भाग्य की रेखा इस बात की गारंटी देती है कि मैं संघर्ष तो बहुत करवाऊंगा। बचपन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा, युवा अवस्था भी आपका संघर्ष में जाएगा। आप कुछ भी कर लें, मैं 35 से पहले आपको इतनी दिक्कतें देने वाला हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में कि 35 होते होते, जैसे सोने को तपाया जाता है कितना, या हीरे को कितना तराशा जाता है उसको मार्केट में उतारने से पहले, तब जाकर के उसकी चमक बढ़ती है। तो उसी तरह भाग्य आपका ऐसा है, ब्रह्मांड ने या परमपिता ने आपके जीवन को कुछ यूँ इस तरह से लिखा है कि 35 तक उसी हीरे की तरह आपको तराशा जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम डाली जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम डाली जाएगी, लेकिन उसके बाद आपका व्यक्तित्व जैसा निखर के सामने आएगा और इतनी तरक्की आपको मिलेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये लाइन जिनके भी हथेली में होती है, ये लोग अपने दम पर इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, खास तौर पे घर ज़मीनें इतनी ज़्यादा बनाते हैं कि इनकी 12 पुश्तें बैठ करके खा सकती है, ये गारंटी है। तो इतनी सी बात है। अभी तो संघर्ष तो रहने वाला है, पर्सनल लाइफ में भी रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी रहेगा। तो फिलहाल भाग्योदय आपका 2024 से दिख रहा है। वर्क प्लेस पर थोड़ी बहुत दिक्कत 35 तक आपको फेस करना होगा, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है आपकी हथेली में, थोड़ी बहुत दिक्कत 35 तक फेस करना होगा। और उसके बाद सफलता की सबसे उच्चतम जो कोटि होगी आपके क्षेत्र की, वहाँ तक आप पहुँचोगे। हथेली आपकी बहुत अच्छी है, पैसे के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आपके पास पैसे के कई सोर्स होंगे। फॉरेन कंट्रीज़ से पैसे ज़्यादा आएंगे आपके पास, विदेशी धरती से। विदेशी धरती से संपर्क बनाने वाली कई लाइनें आपकी हथेली में मौजूद हैं, और ये जो
फेम साइन है, नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है। तो ये सेलिब्रिटी फेम साइन नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी फेम साइन के लिए उंगलियां जो हैं इसका नुकीला होना ज़रूरी होता है। वो कला के क्षेत्र की तरफ आपके रुझान को बताता है। आप जिस भी काम में होते हैं, आपका क्या है कि आप जिस भी काम में हैं, आपको आपके वर्क की वजह से आपके देश के लोग तो जानेंगे ही, विदेश के लोग भी आपको जानेंगे। और इस तरह से यदि स्टार्टिंग में आपकी सनलाइन यूँ इस तरह से हो तो जॉब में आने वाले चेंजेस को शो करता है, आपके विभाग में परिवर्तन को शो करता है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, तो वही मैंने बोला है कि 35 के बाद शायद आप अपना कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो साइन होती है ये खुद के काम को शो करती है, बिजनेस को शो करती है, पॉलिटिक्स को शो करती है, जहाँ आप पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ते हैं। इस काम के जरिए अत्यधिक सफलता, अत्यधिक पैसा आपके जीवन में आएगा। सन माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना, ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और यदि ये आपके सन माउंट के ऊपर बन रहा है तो ये आपकी सफलता का दायरा बतलाता है कि आप कितने सफल होंगे। सफलता बहुत है, लेकिन क्या है कि अभी एक ट्रायंगल का साइन है, ये काफ़ी बड़ा है, बट खुल करके सामने आया नहीं, ये बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि जब भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा होता है तो कुछ साइनें आपकी मंद अवस्था में होती है। तो फिलहाल ये साइन मंद अवस्था में है, लेकिन इस साइन को हम सही मान करके चलेंगे, क्योंकि फ्यूचर एनालिसिस हो रहा है, सफलता आपको बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी। ट्रायंगल क्या करता है, जिस भी माउंट पर है उसकी पॉजिटिविटी को ये इन्हांस करता है, बढ़ा देता है, और पॉजिटिविटी बढ़ती है। अब सन माउंट का क्या काम है? सन माउंट का काम है आपको फेम दिलाना। फेम कब मिलता है? जब आप अपने क्षेत्र में, अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तभी आपको फेम मिलता है। आप अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आपके पास फेम है, तो पैसा तो आएगा। तो जितनी बड़ी सफलता उतनी ज़्यादा इनकम, तो बड़ी इनकम को भी ये शो करता है। अंगूठा बहुत मजबूत है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है। अभी बंधन योग की वजह से, क्योंकि पूर्वार्ध के पिछले जन्म के कर्मा के कारण बंधन योग बना, और जिस वजह से ये काफ़ी लंबे वक्त तक स्टक फील हुआ होगा, इनको रुकावट सी महसूस होती है, जकड़न सी महसूस होती है, खुद भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आती है। तो वो तो रहा, बट बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व है इनका, काफ़ी ज़्यादा। एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, भाई करना है ये। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, अब प्लानिंग की कमी है। अंगूठा बता रहा है कि गुस्सा तो बहुत है, प्लानिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं आप। कुछ लोगों का क्या होता है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में प्लानिंग बड़ी अच्छी बनाते हैं वो। इनका क्या है कि गुस्सा चढ़ा, प्लान गया दिमाग से, और गुस्से में कभी कोई निर्णय आप मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया गया आपका फैसला आपको हमेशा नुकसान देगा, क्योंकि वो आप प्लान्स के हिसाब से नहीं करोगे। और कोई भी काम विदाउट प्लान यदि आप करते हैं तो रिजल्ट ज़ीरो ही आता है हाथ में। नहीं, ज़ीरो भी ठीक है, फिर भी निगेटिव ही आता है हाथ में। अंगूठा बहुत स्ट्रांग है, ज़िद्दी हैं आप, और ये ज़िद आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसी ज़िद की वजह से एक बड़ी कामयाबी आप हासिल करने वाले हैं। जुपिटर की फिंगर आपकी रिंग फिंगर से हल्की सी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी तो है। अब क्या है कि इस तरह की स्थिति यदि हथेली में है तो ये किसी की सुनते नहीं है। अभी तो फिलहाल सुन रहे होंगे, क्योंकि जुपिटर की फिंगर है ये। जुपिटर बहुत समझदार ग्रह है। जुपिटर इतना समझदार है कि जितने भी देव जब प्रॉब्लम में आते हैं तो वो गुरु बृहस्पति के पास आते हैं सलाह मशवरा करने के लिए। तो सोचो उनके ज्ञान का दायरा कितना है। तो अभी क्या है, अभी ये सुन लेते होंगे लोगों की, इनको पता है कि भाई आत्मविश्वास तो नहीं है मेरे अंदर, मैं गलत हो सकती हूँ, तो चलो सुन लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये साल ख़त्म होगा, सबसे बड़ा चेंज इनके अंदर आप लोग महसूस करना, इनके घर के लोगों को मैं कह रही हूँ, ये महसूस करना कि सुनना बंद कर देंगे लोगों का। सुनेंगे ही नहीं, सामने वाला बोलते रहे, सुनना नहीं है। और ये लोग ना साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। अगर गुस्सा आ गया ना, चुप। बृहस्पति की आदत ही नहीं है डिस्कशन करने की, वो करेंगे ही नहीं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और दुनिया में सबसे खतरनाक वाला ट्रीटमेंट है ये साइलेंट ट्रीटमेंट। आप कितना भी डिस्कशन कर लो ना, सामने वाले को मजा आता है, वो भी बोलेंगे 10 बात, आप बोलो 15 बात, वो 100 बात बोलेंगे। तो टाइम पास हो गया ना इससे। अब क्या है कि सामने वाला आपको 2 बात बोला, आप चुप हो, आप चुप जैसे हो गए, वो बोल ही नहीं पाएंगे, कितना बोलेंगे। तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं लोग, बहुत बहुत दिमाग से मारना कहते हैं ना, वो होता है इनका। और सुनेंगे नहीं किसी की, अब सुनेंगे नहीं। और इनकी बात इनके घर के लोग यदि अनसुना कर देंगे तो वो इंसान जिसने भी अनसुना किया वो इनको नापसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चेंज आपके अंदर आएगा, और जब आए तो प्लीज़ मुझे बताना, आपके अंदर बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है। ठीक है, इतना बहुत भयानक वाला नहीं है, अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा रहना चाहिए। क्योंकि जब आप इतने बड़े पद की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी कामयाबी की तरफ यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके अंदर थोड़ा सा वो बृहस्पति का गुण नहीं है, तो फिर दिक्कत आएगी। तो ठीक है, इतना चलता है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, आप समय की कदर करते हैं। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी भी यदि आपके जीवन में आती है तो उसका फ़ायदा उठाना आप जानते हैं। इसकी वजह से कामयाबी आपको बहुत मिलेगी। कम्युनिकेशन आपका घर के अंदर तो अच्छा नहीं है, आप यानी कि जहाँ दिमाग नहीं लगा,
गुस्सा आया, शब्दों पे कंट्रोल खत्म, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन वर्क प्लेस की बात की जाए, वहाँ लोगों को यही लगता होगा कि आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। वर्क प्लेस पर ये दिक्कत कम दिखेगी, वर्क प्लेस पर तभी दिखेगी जब आपका कंट्रोल आपके दिमाग पर से हटेगा, यानी जब गुस्सा आएगा तब दिख जाएगी। तब आपका शब्द जो है आपके वो नपे तुले नहीं होंगे, तब कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो नहीं या निकलने चाहिए। गाली की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर। जैसे होता है ना कि कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ और दिया, आप खुद भी कन्फ्यूज़्ड हो जा रहे हैं कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वाली बात, कन्फ्यूज़न बहुत होता है, खुद को भी होता है, खुद भी मन में बहुत कुछ है, जब बताने लग जाएँ तो बता ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ आज तक, वो खुद भी कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, मीटिंग में सारा काम मेरा है, क्रेडिट कोई और लेके चला गया। ये दिक्कत आती है जब आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है तो ये दिक्कत आप तभी फेस करोगे जब कंट्रोल शब्द के ऊपर से हटेगा, तब फेस करोगे। कंट्रोल शब्द के ऊपर से कब हटेगा? जब गुस्सा आएगा। तो गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने होने देना, क्योंकि बृहस्पति आपके आपका काफ़ी डेवलप है, अच्छा है, और बृहस्पति की उंगली काफ़ी बड़ी है, तो बृहस्पति के गुण हैं आपके अंदर। गुस्से को कंट्रोल करना आप जानती हैं, तो कंट्रोल में रखिएगा उसको। धार्मिकता है, और अभी तो फिलहाल तानाशाही रवैया आएगा आपके अंदर, चेंज आ रहा है, लेकिन आफ्टर 45 यस 40-45 के लगभग, 40 के बाद 5 अभी 30 अभी मान के चलो कि धीरे धीरे वो हिटलर शाही तानाशाही रवैया आपका बढ़ेगा, और 40 तक जाते जाते फिर आप धार्मिकता की तरफ बढ़ना स्टार्ट। और धार्मिकता से जैसे ही भावनाएं आपकी जुड़ेंगी, रियल वाली, एक क्या होता है ना कि हम ट्रेंड को देख करके फॉलो कर रहे हैं, वो वाली धार्मिकता नहीं, जो अंतर से आती है, आत्मा से आती है, जो आत्मा आपकी स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ती है। तब याद रखना, तब ना तो आपको किसी की बात बुरी लगती है, ना आपको घमंड होता है, आप बस अपने आप में खुश रहते हैं, आपको किसी को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती है। ये आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा उस एज में। अभी तो चलो ठीक है, अभी अभी तो तरक्की का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। यात्रा की रेखाएं बता रही हैं कि यात्राएं काफ़ी लाभप्रद रहने वाली हैं आपके लिए। एक तो यात्राएं बहुत होंगी, आपका काम, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपका वर्क काफ़ी या हो सकता है कि जो भी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह का वर्क है या खुद का क्या काम आप स्टार्ट करने वाले हैं, बट ट्रैवलिंग वर्क काफ़ी ज़्यादा आपकी होगी, और ट्रैवलिंग बेनिफिशियल होगी, पॉजिटिव होगी। स्क्वायर के साइन का सटर्न के माउंट के ऊपर पाया जाना आपको अनावश्यक घटनाओं से बचाता है। समझ में आ ही गया होगा, जैसे चोट लगने से, किसी भी तरह का चोट लगना, गिरना, ये सबसे बचाता है ये आपको। और पुश्तैनी जो ज़मीन ज़ायदाद होती है वो आसानी से मिल जाती है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, तो इस जन्म का कर्मा आपके पिछले जन्म के कर्मा से अच्छा है, बहुत अच्छा है, कामयाबी बड़ी मिल रही है आपको। पिछले जन्म का कर्मा थोड़ा सा वीक था इस जन्म के कर्मा के कंपैरिजन में। यहाँ भी है, यहाँ पर तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये पूर्व पुण्य रेखा है। ये पूर्व पुण्य रेखा जिनकी भी हथेली में होती है 30 to 40, मतलब 35 से लेकर के 40 साल स्ट्रगल रहता है। किसी किसी का 35 साल तक रहता है, 35 तक रहता है, किसी किसी का 40 तक भी चला जाता है। बट वही है, सफलता 7 हुस्ने बैठ करके खाएगी, इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। आपकी हथेली मैंने पहले भी बोला है कि प्रॉपर्टी के एक्सट्रीम वाले साइन हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत 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 बनाने वाली हैं आप। इंट्यूशन ऑन पॉइंट है आपका। आगे चल कर के आपको अपनी इस शक्ति का एहसास होगा। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएँ ऐसी हुई होंगी जीवन में, जहाँ सपनों के ज़रिए या किसी न किसी थ्रू आपको पता चला होगा। इंट्यूशन लाइन जिनके भी हथेली में होता है, ऐसे लोगों को भविष्य की झलक सपनों के ज़रिए या फिर भविष्य में होने वाली घटनाओं का एहसास मन ही मन होता है। कुछ अच्छा होना है तो आत्मा बड़ी खुश रहती है, मन बड़ा खुश रहता है, और कुछ गलत होना है तो घबराहट सी होने लगती है अंदर में, आत्मा से। तो वो है आपके अंदर। आप ऐसा है तो मुझे बताना प्लीज़ आप। वैसे आगे चल कर के 40 के बाद ये जो शक्ति है आपकी बढ़ते हुए दिख रही है मुझे। फ़िलहाल अभी है कितनी, ये बताना। स्क्वायर के साइन का जुपिटर के माउंट के ऊपर पाया जाना आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, बचाता है, ये टूटने नहीं देता। और जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन उतनी प्रॉपर्टी आप बनाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ तो आपको मुझे नहीं लग रहा कि होंगे, क्योंकि लाइफलाइन काफ़ी अच्छी है आपकी, तरक्की को शो कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जैसे मौसम चेंज हुआ तो सर्दी ज़ुकाम का ज़्यादा होना,
थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी, थोड़ी बहुत, मतलब मेजर वाला कभी नहीं आएगा, थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि राहु की लाइन बहुत खतरनाक वाली स्थिति से आपकी हथेली को, लाइफ लाइन को काटते हुए दिख रही है। इतनी ज़्यादा राहु की लाइन मैंने बहुत कम हाथ में देखी है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहने वाली हैं। यात्राएं ऐसे आपकी सभी बहुत शुभकारी होंगी, लाभकारी होंगी, लेकिन 2 यात्राएं ऐसी होंगी जीवन में, जहाँ कुछ दिक्कतें आएँगी। या तो आ गई होंगी 2 या 3, 3 यात्राएँ ऐसी रहेंगी, जहाँ आपको थोड़ी-सी दिक्कत महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं था। जैसे सामान का चोरी हो जाना, मिसिंग हो जाना, या फिर पैसा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो गया, या मीटिंग नहीं हो पाई, काम खराब हो गया, समथिंग कुछ ऐसा जहाँ आपको लगेगा कि उस जगह पे गए थे तो ये काम मेरा बिगड़ गया था। ये आपको याद रहेगा। तो या हो गया होगा, 1-2 तो या होने वाला है। 3 यात्राएँ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, बहुत अच्छा मेमोरी उसके साथ आपका नहीं बनेगा। ये एंजल्स लाइन होती है, आपके जो पूर्वज हैं, वो कवच का काम करते हैं आपके लिए। वो आपके साथ, उनकी आत्माओं का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है। तो उन्हीं में से 2 पूर्वज ऐसे हैं, जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। और ये जो राहु की लाइन का महाजाल, जाल नहीं है ये, महाजाल बिछा हुआ है, तो इससे आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है, बट वो एक कवच का काम कर रहे हैं। थोड़ी-सी ज़बान में कड़वाहट होगी आपके। अब जैसे हँसमुख चेहरा होता है और किसी का बहुत चढ़ा हुआ चेहरा होता है, तो आपकी हथेली को देख कर के ऐसा लग रहा है कि हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी-कभी आपको ये कंप्लेंट सुनने को मिला होगा कि हँस के बात कर लो यार थोड़ी-सी। मतलब क्या होता है ना, इन लोगों का थोड़ा-सा, जैसे आप कुछ पूछने के लिए इनको गए, तो एक रिप्लाई आता है कि कुछ पूछना है आपसे, और आपका जो फेस है, अब उसको देख करके इंसान सोचता है कि पूछे कि नहीं पूछें। जैसे किसी का हँसता हुआ फेस रहता है, तो इंसान चलो पूछ लेते हैं, आप बताओ ये कैसे हुआ। अब किसी का फेस ही है बहुत अजीब सा, एकदम से गुस्से वाला, थोड़ा सा उखड़ा हुआ सा फेस लग रहा है, तो पूछने में भी भय लगता है कि पूछे या ना पूछे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो सेम वही वाला इनके साथ होता है, इनका फेस ना कभी कभी बहुत अजीब सा हो जाता है, तो सामने वाला डरता है इनसे कुछ पूछने से, कि पता नहीं रिएक्शन क्या होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बात बहुत छोटी सी है, मामला बड़ा छोटा सा है, सब आपस में हंस हंस खेल करके बात कर रहे हैं, ये ना उस टॉपिक बोलना अच्छा चाह रहे हैं, बट बोलने का जो तरीका है, शैली है, वो इतनी अजीब सी होती है, चिड़चिड़ाहटपन से भरी हुई होती है, कि सामने वाले को लगता है कि यार क्या है, सब तो हंस रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप कैसे बात कर रहे हैं। ये कहेंगे कि मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ। इनको नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि इनका फेस बिल्कुल ठीक है, इनके बोलने का तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिख क्या रहा है, दिख बड़ा अजीब सा रहा है। तो ये भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से कभी कभी, हमेशा नहीं, क्योंकि जुपिटर का माउंट काफ़ी डेवलप है इनका, कभी कभी इनके अपने भी इनको अवॉइड करते होंगे, थोड़ा सा बात करने से भागते होंगे इनसे, जब इनको देख करके लगता होगा कि बात नहीं करनी चाहिए तब। केतु के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना बचपन अच्छा नहीं गुजरेगा इसकी गारंटी देता है, तरक्की बड़ी मिलेगी इसकी भी गारंटी देता है, लेकिन उम्र ज़्यादा होने पर, युवावस्था में नहीं, युवावस्था में ही संघर्ष करवाता है ये। और आफ्टर सम टाइम जब आप बहुत कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि साइन है तो कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन उम्र क्या है, 35 to 40। कामयाबी जब आपको मिलती है, जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि भाई इससे नीचे तो मैं अब नहीं आ रहा, है ना, मैंने एक कामयाबी का एक दायरा सेट कर दिया है, यहीं पर रहना है और इससे नीचे नहीं जाना। जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, तब आपका जो जीवन है वो, या आपकी कमाई का 10% हिस्सा आप जन कल्याण पे खर्च करते हैं। आपका ध्यान परोपकारिता, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, मिस्टिकल साइंस, इसके तरफ भागता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ऐसे ही नहीं, आपकी हथेली में ये इंट्यूशन की लाइन है या इंट्यूशन के साइन है, आपका ध्यान जाएगा धर्म की तरफ, भागेगा उधर। आपकी इच्छा होगी जुड़ने की इन चीज़ों से। इस तरह से यदि मून माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन होता है, ये टेम्पररी साइन है, परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्पररी है। तो लंबे वक्त तक स्ट्रगल रहा है, बचपन भी अच्छा नहीं गुजरा, तो जब लंबे वक्त तक आपकी हथेली में स्ट्रगल का साइन होता है, तो क्रॉस का साइन मून माउंट पर होता ही है, 100% होता है। ये तत्कालीन या पास्ट में आपने बहुत प्रॉब्लम देखी है, इश्यूज़ रहे हैं, उसको शो करता है, नेगेटिव थॉट्स को बताता है। और किसी भी इंसान की सोच नेगेटिव तभी होती है जब एक लंबा वक्त वो नेगेटिविटी में गुजारता है। स्क्वायर का साइन मरकरी के माउंट पर बतलाता है कि जब आप कामयाबी के बड़े दायरे को
क्रॉस करेंगे या बड़े दायरे को टच करेंगे तो ये आपको आपका जो स्तर है, लेवल है, उससे नीचे नहीं आने देगा कभी भी। पैसा बहुत है हथेली में। मर्क्यूरी का अमाउंट ठीक है, हल्का सा वीक है, तो पहले बता दिया कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में समस्याओं के संकेत हैं, वो मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हैं, तो वो दिख रहे हैं। जो भी रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड किया गया है आपको कंटिन्यू रखना है उसको। जब मर्क्यूरी के माउंट पर बहुत लाइंस आपस में घुल मिल जाती हैं और एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट, ये देखो कि कितना शानदार ट्रायंगल है। इतना बड़ा ट्रायंगल एक बड़े बिजनेसमैन को शो करता है, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर शो करता है, एक ऐसी सोच को बतलाता है, एक ऐसे इंसान के व्यक्तित्व के बारे में बताता है जो इंसान चाहे सामने वाला इसका कितना भी कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, उसके दिमाग से अपनी बातों के जरिए उसके दिमाग के ऊपर हावी होना बतलाता है, उस इंसान से अपने काम को निकलवाना बतलाता है। बताओ कोई दुश्मन से अपना काम करवा सकता है क्या? ये लोग करवा सकते हैं। ये लोग किसी के भी सोच को अपनी बातों से बदल सकते हैं, ये लोग किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हथेली में भी नेगेटिविटी बहुत पास्ट में रही है, झंझट बहुत देखे हैं, जो भी है, क्या वजह रही मुझे नहीं पता, लेकिन वजह वो ब्रह्मांड दे ही देता है टेंशन में रहने के लिए, क्योंकि साइन है तो रिजल्ट तो देगा। इस वजह से क्या हुआ कि ये साइन एकदम से दब गया और ऊपर में कुछ अजीब से साइन डोमिनेंट होते हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी यव की आकृति बन रही है जो बिजनेस में लॉस को भी शो कर रहा है, तो ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी तो फिलहाल इसको लेकर के मैं नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि मुझे ये देखना है कि 2024 में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में। ये चेंज जब आएगा तब आप अपनी पाम की एक पिक मुझे भेज देना, आगे का उसके बाद बताएंगे कि ये साइन क्या रिजल्ट देगा। अभी फिलहाल इस साइन की कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। सन माउंट ठीक है, इनर मार्स भी ठीक है आपका। ये मंगल की ये जो राहु की लाइन्स हैं इसकी वजह से डिस्टर्ब दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। इम्यूनिटी ठीक है आपकी, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेजर वाला नहीं होगा कभी। लग्जरीज पसंद भी है, लग्जरीज लाइफ का अट्रैक्शन काफ़ी होगा आपके अंदर। आप एक मान लो किसी भी लाइफ स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, एडिक्शन होता है ऐसे लोगों को। अगर एसी में रहने की आदत है तो एसी में ही रहेंगे, पंखा चला के नहीं सो सकते ये लोग, ये वाली, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, बाहरी लोगों की मदद मिलेगी, और ये यूँ इस तरह से यदि मून माउंट हल्का सा वीनस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख जाए, अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाना पड़ता है। आउटर मार्स ठीक है आपका, अच्छा है, डेवलप है, एनर्जी भरपूर है। आप कितना भी वर्क कर लो, वर्क की वजह से, काम करने के कारण कभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको नहीं आएंगी, कभी भी कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं होगा, तो ये तो वरदान है, अच्छी बात है। और एक साइन मुझे दिखा था, बाकी विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन हैं आपकी हथेली में। ये इस तरह से आपकी हथेली से लाइफ लाइन से एक लक लाइन आपकी यूं गई जो कि मंगल से स्टार्ट हुई, दूसरी लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ये बतलाती है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे फील्ड का चुनाव करते हैं जहां आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को मेहनत बहुत करनी होती है। शनि, जैसे शनि का जीवन उत्थाना, देव शनि का, शनि जैसा ही समझिए आप बिल्कुल। नंबर 8 वाला, वैसे तो नंबर 7 है इनका, लेकिन नंबर 8 वाला पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। या तो ये राजा होते हैं या बिल्कुल रंग होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता इनके पास। ये साइन आपको किसी बहुत बड़े मिनिस्टर के हाथ में भी देखने को मिल जाएगी, बहुत बड़े बिजनेसमैन के हाथ में देखने को मिल जाएगी, और यही साइन आपको किसी भिखारी के भी हाथ में देखने को मिल जाएगी। तो मेनली क्या होता है कि आपको मेहनत करना है, और मतलब दिमाग वाला मेहनत ज़्यादा करना है, दिमाग ज़्यादा लगाना है, शारीरिक से ज़्यादा दिमाग का काम है, क्योंकि शारीरिक मेहनत में भी आपकी कोई शानी नहीं है, आपको कोई मात नहीं दे सकता। ऐसे लोगों की जो ये होती है एनर्जी होती है वो बहुत सॉलिड होती है। ये लोग यदि मजदूरी करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं उसमें भी, क्योंकि शारीरिक मेहनत में तो कोई बात ही नहीं है, इनको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। लेकिन बात जहाँ आती है दिमाग की, तो दिमाग यदि किसी ऐसे क्षेत्र से आप जुड़े हैं जहाँ दिमाग लगा करके आगे बढ़ना है, तो याद रखना आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आप चाहे कितने भी वर्कर्स हायर कर लीजिए,
लेकिन मैक्सिमम काम आपको खुद ही करना होता है। जो कोर वर्क है उस काम का वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे फील्ड में ये लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी मदद कोई नहीं कर सकता, इनके खुद के घर के लोग भी नहीं। तो जो भी सफलता हासिल करनी है वो इनको ही करनी है, अपनी ही मेहनत से करनी है। तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं इनके लाइफलाइन के ऊपर। तो 2024 में बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 2024 दो चीज़ें बता रहा है। पहली बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, लाइफ की एक नई शुरुआत होते हुए दिखेगी। और दूसरी ये है कि प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर के। तो ये माता पिता की हेल्थ से संबंधित समस्याएं मुझे लग रही है, माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही हैं, या तो माता पिता या फिर इन लॉज जो सास ससुर हैं उनके। आपकी हथेली की मैं बात करूं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, आपकी माइंडलाइन भी स्ट्रेट है तो हिटलर शाही रवैया आपका भी होगा। अब यहाँ एक म्यान में दो तलवार रखने वाली बात होगी। आपका भी नेचर है, आप भी किसी की सुनते नहीं होंगे और मैडम भी नहीं सुनेंगी। अब तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी बहुत वो कलेश वाली स्थिति घर के अंदर हो सकती है। तो अब मैडम को तो मैंने समझा दिया, आपको मैं ये समझाना चाहूँगी, आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से स्टार्ट हुई, इमोशनल इंसान है आप, फैमिली सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी। और आप इस बात को समझते हैं। तो आपको बस यही सलाह देना चाहेंगे कि घर के अंदर नहीं, घर के अंदर ये कंट्रोलिंग नेचर बिल्कुल मत रखिएगा, हालात अच्छे नहीं रहेंगे फिर। और बहुत बड़ा चेंज बस आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाला है, एक नई शुरुआत, एक नई ज़िंदगी। अभी तक की जो भी ज़िंदगी आपकी रही है, जैसा भी रहा है, तो बिल्कुल वही पैटर्न रहा होगा जो कि आपके माता पिता ने जीवन आपको दिया। मतलब जैसा आपकी फैमिली का स्टेटस रहा है बिल्कुल उसी को आपने मेंटेन किया। लेकिन अब जो चेंज आ रहा है वो आपको एक अच्छे स्टेटस की तरफ लेकर के जा रहा है, एक अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, बड़ी तरक्की को शो कर रहा है। तो बहुत अच्छा चेंज है। आपकी हथेली में दो जगह पे बड़ा चेंज है, एक तो 2024 के लास्ट होने से पहले, और एक उससे भी बड़ा चेंज है 2025 के लास्ट होने से पहले। ये दो मेजर चेंज है। सबसे बड़ा चेंज आएगा 2025 में। 2025 से ही इनफैक्ट जो डायरेक्शन है आपकी ज़िंदगी की, आपकी खुद की ज़िंदगी की, वो स्टार्ट होगी। वैसे लाइफ बहुत अच्छी आपकी इसी साल के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी। बड़ा चेंज करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा 2025 में। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस, और जो भी सवाल है वो आपके व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है, बाय।